रामचंद्र की जय। वनकोरा में विराजमान पावन धाम, पावन ग्राम नवागांव, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी ये त्रिवेणी संगम हृदय कलकल छल छल करत लगातार 3 दिन प्रवाहमान होवत थे। और जीकर अथक प्रयास से ये मानस रूपी मंदाकिनी के उद्गम साक्षात ये मानस ग्राम धर्मग्राम को नवागांव में हो गए हैं। ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गण गुरुदेव मन के साथ शरण कमल में ज्ञानपीठ में आसीन दूध लदूध और पानी लपानी करैया हंस के समान बैठे निर्छिद विवेकी विद्वान निर्णायक गण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में अवैया जवैयल बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करैया सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया मानस रूपी रथ के सफल सारथी मानस के प्रकांड विद्वान और छत्तीसगढ़ अंचल के श्रेष्ठ मानस सारथी के रूप में और बहुत सुंदर एक कवि हृदय के रूप में भी जाने जाने वाला आदरणीय मृदुभाषी गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के सादर सादर चरण कमल में ये दिव्य मंच में गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाली जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के सादर चरण कमल में धर्म की धोरीला धारण करिया ये दिव्य मंच में अपन गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाले जम्मू पिता तुल्य श्रद्धे बुजुर्ग सियान मन के सादर चरण कमल में राम के समान बैठे भैया सीता के समान मर्यादा के पल्लू लसर में धारण करिया दीदी ये पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी नानी बाल गोपाल कौशल्या भंडार में बहुत सुंदर राम प्रसादी बना के परोसैया खिलैया सेवा भावी सदस्य गण बन के ये धर्म मंचला सजाए माँ अपन गाढ़ ही परिश्रम के कमाई के एक अंश दान करने वाला आप सभी दानदाता ये गांव के माटी महतारी जम्मो देवी देवता धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार मानस परिवार के यश कीर्ति चमोर बगरैया चैनल वाला भैया मन के भी सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है नमन है वंदन है आप सबों के हार्दिक के पावन कार्यक्रम में अभिनंदन है हृदय से स्वीकार करहूँ सज्जनों परमात्मा के कथा तो अनंत ही अथा है एक पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है सारद नारद शेष महेश सब नेति नेति कही देश तो मैं तो मंद बुद्धि अबला जाति और नारी परानी विषय वासना में लिप्त एक विषी जीव हरव कहाली भगवान के ये गूढ़तम ये रहस्यमय कथा प्रसंग में मैं गोता लगा सकूं आप सब लगवा सकूं फिर भी बाबा गोसाई दास जी महाराज के काल जय रचना श्रीमद रामचरितमानस जेकर बारे में खुद लिखने वाला बोल दे इसकी कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं तो आओ भैया मिले हमार भाग के कथा प्रसंग रामचरितमानस के द्वितीय सोपान कांड अयोध्या बस मन में ये भाव की वाणी पवित्र करेगी एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध अब ये प्रयास माँ त्रुटि अवश्य रही तो बोली भाखा गायन वादन माँ कमी रही आप ना नहीं लेकर समझू क्षमा करे की प्रयास करूँ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए सांचे दरबार की जय बोले लंबोदर महाराज की जय गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन
रामचंद्र की जय। जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम में सीता समारोपित वाम भागम पानाओ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल रही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोरे तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमर जैसे अबोध लइका मन अवसर मिले हिदाई हो वाणी पवित्र करे के भगवान के कथा कहे के। अब वास्तव में परमात्मा के कथा कैसन है तो बताते संतों की राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज नमानी जिनके विमल विचार कथे कि परमात्मा तो अनंत है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहाँ पर मेरे सरकार नहीं है कहाँ पर मेरे राम जी नहीं है तुझ में राम मुझ में राम सृष्टि के कण कण में राम। भगवान तो हर जगह समान रूप से समाये हुए हैं बस देखने वाला नजर चाहिए करने वाला भरोसा चाहिए। और ये भरोसा कैसन करते तब कथे काबर करना चाहिए तो बिनो विश्वास भगति नहीं तेहु बिना द्रवहीना राम। अगर बिना विश्वास के जीवन में भक्ति करबो ना तो भगवान की कृपा है तो उतना मिलने वाला नहीं हिदाई हो है ना। कथा तो सुना था सुने बर लेकिन सिर्फ टाइम पास करे बर कथा सुना था काकर बहू कर आर्गेंजा लोग रहे तिल पहिन के यही कहीं देखे बर बैठे हैं हाथ तो बने कथुओं का कैसे काकर बहू है तेना एकदम बढ़िया वाला लुगरा पहिन के यही कहीं देखे बर रामायण बर पहिन थे या सब धरवट ला तीजहा लुगरल कहीं कोई बैठे हो तब फिर भगवान के कृपा है ते तो मिलते है ना। राम कथा है तो कल्प तरु के समान है संतो राम कथा संजीवनी मोरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी सिर्फ प्रदर्शन करे बर बैठे हो नहीं तब फिर एक टाइम पास नहीं करना है भैया। भगवान की कथा सुनना कैसे है तब कथे कि भगवान के कथा लना बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सुनना है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणम कथे है ना। भगवान के ये कथा है तेला अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण पान करबो ना तो ये संजीवनी बूटी के समान है। ये कलयुग रूपी जो हिरण्यकश्यप के है ना जो अंत करे बर ये का है बे तो नरसिंह भगवान के समान है परमात्मा के कथा। तो मन में पवित्र भाव होना चाहिए और कामना करना चाहिए कि प्रभु जैसा आपके विचित्र विभिन्न लीला है भगवान और वो सब लीला के माध्यम से जीव के कल्याण करे हंसना वही प्रकार से हमरो मन जैसे जीव के कल्याण कथा के माध्यम से होना चाहिए है ना। भाव ये होना चाहिए मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंग में तीर्थ राजो भाव एक ठन होना चाहिए कि संत समाज रूपी गंगा में हम अवगाहन करत हन तो निसंदेह ये जीवन के कल्याण हो ही। तो वो भैया कथा प्रसंग में यात्रा कराए के कोशिश करथन रामचरितमानस की रीति सोपान कांड अयोध्या।
जेमें बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते लिखी दोहा क्रमांक 315 315 है ना, लिखे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भाव। आओ लिखिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए के, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये तो होगी बाबा गोसाई दास जी महाराज के लेखनी। अर्थ का लिखे, भाव का देते संतवन तब लिखते कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होते हैं। और मुखिया ला कैसन होना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। ये दोहा में चर्चा करे के आदेश आदरणीय गुरुदेव मन के द्वारा मिले हैं। तो आओ संतों, गोता लगाए के सिर्फ और सिर्फ एक प्रयासदायी हो। कांड मिले का है मोला अयोध्या, अयोध्या कथे काला। सबसे पहली प्रश्न ये, तब 22 तारीख की यहाँ राम जन्मोत्सव मनाए हो कि नहीं मनाए हो? मनाए हो। फिर से दीपोत्सव मनाए हो ना। तो का वही अयोध्या का जी हाँ राम लला है ते विराजी साहब 22 तारीख के, या कहीं और अयोध्या है? तब संत मन बताते, गुरुदेव मन बताते कि ये तन भी अयोध्या है, ये मन भी अयोध्या है। बड़े बड़े भगवताचार्य है ते मन जब प्रवचन करे बर भागवत पढ़े बर बैठते तब काय कथे, आप सबके मन मंदिर में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कथे कि नहीं कहा है? कथे। तो ये मन है थे अयोध्या कब तक बने रही? तब बताते भैया गुरुदेव मन कथे कि जब तक ले मन में 4 ठन चीज है ते विराजे है ना। आ मतलब होते आराधना, यो मतलब होते योग, है ना, और या मतलब होते याचना, और आधा धा मतलब होते ध्यान। जब तक ले जीव के जीवन में आराधना, योग, ध्यान और याचना है ना, तब तक ले परमात्मा है ते हम सबके अंतःकरण में विराजमान है श्री सीताराम जी भगवान है। और जहाँ ये मन रूपी जो मंदिर में है ना, ये तन रूपी अयोध्या में जहाँ त्रिविकार समाथे काम क्रोध और लोभ हेते, तान भगवान काय करते, ये मन रूपी अयोध्या ला छोड़ के शानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। भगवान है वो, ये तन रूपी अयोध्या के भूमि ला छोड़ के भैया चित्त के भूमि में समाधि लगा लेते, पदार्पण करते। और आज ये कथा प्रसंग है ते कहाँ चला थे, ये कहाँ के घटनाएं, कौन है ते कौन ला बोला थे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये बात है, ये घटना है ते चला थे चित्रकूट के पावन भूमि में, जहाँ सिर्फ प्रेम की ही भूमि है, जहाँ सिर्फ समर्पण है, जहाँ त्याग है, जहाँ विशुद्ध प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। अब ये बात ला बोलत कौन है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी है ते नहा भैया भरत जी महाराज ला बोला थे, है ना। भरत, ये जो बात ला भगवान श्री रामचंद्र जी है ते भरत जी महाराज ला कब बोला थे? जब भरत है ते नहा, भरत चले रे अपने राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने राजा को मनाने, भरत चले रे अपने राम को मनाने। भरत लाल जी महाराज जेकर मन में बस यही भाव रथे संतों का कि सब संपत्ति रघुपति के आहे। भरत लाल जी महाराज ला मिले रही 14 साल के राजगद्दी, राज सिंहासन संतों। लेकिन भरत लाल जी महाराज है तो है ना, ये बोल दे गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला कि अगर धोखा से भी गुरुदेव अगर ये राज सिंहासन में कपटी भरत है ते अगर बैठ जही ना,
तो फिर ये धरती जो है वो रसातल में चले जाएगी गुरुदेव। काबर ये सब संपत्ति में मोर अधिकार नहीं है गुरुदेव, ये संपत्ति में काकर अधिकार है तो सब संपत्ति रघुपति के आई। ये भरतलाल जी महाराज की ये मानना है कि ये सब संपत्ति जो है वो मेरे राम जी के है। और आज भरतलाल जी महाराज है चतुरंगनी सेना सजा के पवित्र तीर्थ के जल धर के राज सिंहासन ला साथ में लेके गुरुदेव मल्ल साथ में लेके पूरा राज समाज ला साथ में लेके आज भगवान की शरण में गए हिदाई हो। देखो भरतलाल जी महाराज के पुरुषार्थ देखो जीवन के, सत्कर्म देखो जीवन के। अगर चाहतीस ना तो खुद लाभ लेबर अकेला चल देतीस, लेकिन वास्तव में कि इसके तात भरत तुम सब विधि साधो। ये भरतलाल जी महाराज जो है वो सब प्रकार से साधु है। और एक संत के हृदय कैसा रथे नवनीत के समान रथे भैया। और एक स्थिति कि हिसना एक कहावत नहीं आते, हम तो जाएंगे सनम तुमको भी ले जाएंगे। आज ये भरतलाल जी महाराज थे खुद तो पुण्य कमा थे, लेकिन सब लसंग में लिए है और सब लसंग में ले जाके भगवान के चरण कमल में भारी विनती करत कि भैया ये अयोध्या के राज सिंहासन जो है वो आपकी प्रतीक्षा करत थे। भैया मोड़ से अयोध्या के राजपाट थे नहीं हो सके, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ, मैं कैसे ये अयोध्या के राज ला संभाल हूँ, है ना। चित्रकूट के पावन भूइया में भैया भरत जी महाराज है भारी विनती करत थे, नेत्र में अश्रु भर के भरतलाल जी महाराज है भगवान लमनाए के कोशिश करत थे। तब फिर भगवान है नहा उल्टा राज धर्म के बाद भरतलाल जी महाराज ला समझावत थे, कथे की भरत ते सोचत कैसे है भैया, ये हम कौन से कुल में जन्म लेके आए हैं, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई भरत हमन रघुवंशी हरन। अब ये रघुकुल के रीति कहा रे, तो ये वचन के पालन करे बर रघुकुल के बड़े बड़े राजा है संत शिरोमणि है मन अपन प्राण के आहुति दे दे है भरत। और आज माता और पिता के आज्ञा के पालन करना, गुरुदेव मन के आज्ञा के पालन करना हमारे सबसे बड़े परम कर्तव्य है भरत। तो माता पिता के आज्ञा अनुसार गुरुदेव के आज्ञा अनुसार तोल काय करे लागी भरत। तब कथे कि तोला अयोध्या की राज गद्दी ला संभाले लागी भरत। औ किहिस कि गुरु पे तु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई, सियावर रामचंद्र की जय। भरत कथे कि गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने वाला गड्ढा में नहीं गिरे भरत। अब आज ये देश काल परिस्थिति हमला ये बतावत है कि गुरुदेव माता पिता के है ना आज्ञा के हमला पालन करना है भरत, और अपन अपन धर्म के हमला पालन करना है। भगवान है वो भरतलाल जी महाराज ला राज धर्म के बाद बतावत है भैया। और राज धर्म के बाद बतावत बतावत कहा कि भरत ते अकेला राज ला चला लू ये मत सोच भैया, राजा ला अनेक जीवन में कुर्बानी दे लगते, अनेक है ना यातना सहल पड़ते। इसे मत सोचू दीदी हो कि मुख्यमंत्री बैठे विष्णु देव है ते साए साए, तब फिर वो विष्णु देव के जिंदगी में कोई संकट नहीं है। हमारे प्रदेश के मुखिया कौन है? विष्णु देव हरे का नामा मुख्यमंत्री बने हैं, वो बने हैं कि नहीं बने हैं, है ना। अब ये गांव के मुखिया कौन है भैया? प्रथम नागरिकता सरपंच हरे हरे की नो है। वैसने देश के मुखिया कौन रथे? राजा रथे भैया। भरत जी महाराज ला परमात्मा है भगवान श्री रामचंद्र जी हिते कथे कि देश कोस परिजन परिवारो, गुर पद रज ही लाग छर भारो, तुम मुनि मातु सचिव सिख माने, अब पाले हु पुहिम प्रजा रजधानी, सियावर रामचंद्र की जय। भरत तोला काय करल पड़ी तो 14 साल ले भाई मोराद तक ले कम से कम भरत तोला ये अयोध्या ला अनाथ नहीं छोड़ना है, अयोध्या ला फिर से सनाथ बनाल पड़ी भरत। और देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबके जिम्मेदारी है ना गुरु के चरण कमल में है। गुरु के आज्ञा ला ते मानवे और गुरु के वह आज्ञा ला मान के माता मन के मंत्री मन के सलाह लेवे, और है ना वो हिसाब से ये प्रजा के पालन पोषण करना है। तो पालन पोषण करना कैसे है भरत?
तब फिर भरतलाल जी महाराज ला कही दी कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आखिर मुखिया में गुण कैसन होना चाहिए? तब फिर गुरुदेव मन बताते दाई हो कि मुखिया में 3 प्रकार के गुण होते, और वो 3 प्रकार के विशेष गुण का होते। तब भरतलाल जी महाराज ला भैया श्री रामचंद्र जी है परमात्मा है ते राज धर्म के बाद बतात कि भरत मुखिया ला मुंह के समान होना चाहिए, मुखिया ला आँखी के समान नहीं होना चाहिए, कि मुखिया ला और कोई अंग के तुलना नहीं करे दाई हो, मुंह के समान है ना। तो आखिर मुंह के समान होना काबर चाहिए? तब मुंह में विशेष प्रकार के गुण पाए जाते। आवो वो गुण का हरे एक भजन के पश्चात आप सबोला आप बताए के प्रयास कर। वो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि आखिर भगवान जो है वो मुखिया मुख सो चाहिए, आखिर ये मुखिया ला मुख के ही समान होना चाहिए, ये काबर बोला थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भक्ति खातिर
राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। मुखिया मुखसो चाहिए भगवान ही दिन हाँ काबर की ही सोही की भरत मुखिया ला मुंह के समान होना चाहिए, आँखी के समान होना चाहिए कि काबर ने की, कान के समान होना चाहिए कि काबर ने की, है ना। मुखिया ला सिर्फ मुंह के समान होना चाहिए तो का पाए के कान डाल ले खाथन दाई हो, आँखी डाल ले खाथन का कदे डाल ले खाथन वो चिटोपोट नहीं करो, कतिल खाथन कथो वो खाना भोजन मुँह ले, हाँ ऐसने नहीं कहो तो एकदम सुकुर्दुम हो जातो तुमन तो मैं तुहर मन सन गोठियाए बरा हूँ कथा वथा नहीं आए बता दे हूँ, है ना। मुखियल कैसन होना चाहिए मुंह के समान, तो मुहुज के समान काबर की हित तब बताते कि मुंह में विशेष प्रकार के 3 गुण पाए जाते जो औ हमर अन्य अंग में नहीं है गुरुदेव हो, है ना। मुख में 3 गुण है भैया, और वो 3 गुण का है तो मुख में है कठोरता, मुख में है तरलता और मुख में है विनम्रता। एक से ती मुखियल मुंह के समान होना चाहिए, आँखी कान के समान नहीं होना चाहिए कि, है ना। कठोरता के तात्पर्य का है ना। मुख में 3 ठन चीज रखे का तब कठोरतम दांत, विनम्रतम जीभ और तरलतम का है लार हिदाई हो। ये तीनों ठन चीज के माध्यम से हम कोई भी चीज ला खाथन, है नी, तो जीभ स्वाद ला चख लेते, है नी, चखते कि नहीं चखे, चल तो काकरो जीभ ला काट दो तान स्वाद पता चल ही का नहीं है भैया, नहीं चलने वाला है। दांत में जब तक ले नहीं खाबो सही घो लीलबो तब पाचन क्रिया हो जाही वो हो ही चिट्टोपोट नहीं करे कैसे करथो कथो नहीं, यहाँ तक लइका मन चिल्लावत देख, है ना। और है ना लार नहीं रही, लार ग्रंथि अगर सूख जही तो का वो भोजन है ते हमारे शरीर में चल दी हिदाई हो, नहीं जान सके वो, है ना। तो कुल मिला के भैया भरत राज धर्म के बात सिखावत कौन भगवान श्री रामचंद्र जी है ते कहने लगते कि भरत मुखिया ला कठोर भी होना चाहिए भाई, मुखिया ला विनम्र भी होना चाहिए और मुखिया ला दयालुता भी कृपालुता भी मुखिया के अंदर होना चाहिए, तरलता भी मुखिया के अंदर होना चाहिए, है ना। जैन प्रकार से मुंह ना भाई, ये मुंह है ते, है ना, चाप चाप के खा के भोजन ला अंदर करते, है ना, लेकिन अंदर जब करते भरत तो ये मुख है ते कभी भी कोई अंग में भेदभाव नहीं करे, चल तो गोड़ हाथ में, है नी, हाथ में भोजन ला नहीं पहुंचाओ नहीं कहा है ना, पैर में भोजन ला नहीं पहुंचाओ कहा है, सब जो अंग में समान भाव से हमारे शरीर के पोषण करते मुख हेते भोजन ला ग्रहण करके, उही प्रकार से मुखिया ला भी समाज के हित करे बर, अपन राज्य के हित करे बर, देश के हित करे बर बिल्कुल मुंह के समान होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से मुखिया ला निर्णय लेने बर, है ना, आना चाहिए भरत। मुखिया में सिर्फ विनम्रता भर रही ना तब वो गलत है भरत, मुखिया में कठोरता भी होना चाहिए। कठोरता कैसे, जैसे राजा घर के ओकर राजकुमारे, है ना, ते गांव के कोई निम्न वर्ग के आदमी कोई है नहीं जनता लगकर सताधीश, अब राजकुमार हरे, है ना, राजा के बेटा है लेकिन अपराधी कौन है, गलती कौन करे है, तो प्रजा है ते अगर तोर करा, है ना, न्याय मांगे लहे कि तोर बेटा है ते ऐसे काम कर दिस महाराज, तो ओतका बेर न भरत तोला कठोर होल पड़ी भाई, भावना से ऊपर उठे लगे और प्रजा के मांग का है, नीति का बोला थे, न्याय का कहा थे, अपन मन से ना ममता के त्याग करे लगी भरत, अपन मन से, है ना, जो मोह माया के त्याग करे लगी, कुटुंब परिवार के, है ना, जो मोह ला त्यागे लगी, मोर परिवार ये मोर पुत्र ये भाव ला छोड़े पड़ी भरत, और तोला राजा बनके, है ना, जो इन प्रकार से ये शरीर के पालन पोषण ये मुख हेते करते ना, उही प्रकार से, है ना, राज धर्म के गुण कथे भरत कि सिर्फ अपन पैदा करे संतान ही एक राजा के लिए संतान नहीं हुई भरत, बल्कि प्रजा हेते हर एक नागरिक हेते, राज्य के हर नागरिक हेते वो राजा बर
संतान के समान होते भरत। अब एकरे से ती राजा ला भगवान के है, राजा ला स्वामी के है, राजा ला है ना देवता के उपाधि मिले है। काबर तो प्रजा में भेद नहीं करना भरत। अगर जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए है ना, जेन जगह तोर मोह माया हेते, तोर ममता हेते आड़े आवत है, तो वो समय तोला दांत के समान कठोर होल पड़ी भरत। और कठोर होके तोला निर्णय लेल पड़ी, चाहे वो अपन खुद है ना घर के परिवार के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे अपन संतान के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये भैया भरत ला परमात्मा जो है वो राज धर्म के बाद बतावत है। आओ संतो आगे कथा में भाव दे के अथक प्रयास एक पुनश्च भजन के पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ला 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 तपत गुरु तपत गुरु। मोर भक्ति के करन सुमत मैं तोरे हवा दीवानी। मोर भक्ति के करन सुमत मैं तोरे हवा दीवानी। तोर बसेरा है मोर हृदय मा सही मोरे जिन जानी। बोल रे मिठू टपट गुरु बोल भक्ति के बानी। बोल रे मिठू टपट गुरु बोल भक्ति के बानी। टपट गुरु टपट गुरु टपट गुरु टपट गुरु। जय हो मोर जिंदगी में तोरे है भक्ति हृदय में तही समाए ना। तोरे अगोरा है जबावे रामा भक्ति में जिंदगी बहाए ना। हाँ मोर जिंदगी में तोरे है भक्ति हृदय में तही समाए ना। तोरे अगोरा है जबावे रामा भक्ति में जिंदगी बहाए ना। मोर भक्ति के तोला है क्रिया सुन ले मोर जुबानी। घड़ी घड़ी में मनावे लरटता सुनता हो तोर कहानी। बोल रे मिठू टपट गुरु बोल भक्ति के बानी। बोल रे मिठू टपट गुरु बोल भक्ति के बानी। टपट गुरु टपट गुरु टपट गुरु टपट गुरु। जय हो माटी के काया है माटी मा मिली राम भजन कहु गा लेना। भक्ति के रंगा है सब बोले बढ़िया मन मा राम बसा लेना। हाँ माटी के काया है माटी मा मिली राम भजन कहु गा लेना। भक्ति के रंगा है सब बोले बढ़िया मन मा राम बसा लेना। मोर बातें
मानस प्रेमी सज्जन, भरतलाल जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी थे राज धर्म के बाद बतावत है। भैया भरत सिर्फ कठोर ही नहीं होना है राजा ला, राजा में सबसे बड़े आभूषण होते विनम्रता के, राजा ला विनम्र भी होना चाहिए भरत, है ना। जैसे कोई जो प्रजा है या मंत्री है ते तोला सलाह देवत की राजन राज्य के हित के लिए ये कार्य करना चाहिए, तब उत्का बिरना विनम्रता पूर्वक वो प्रजा जो सलाहकार मंत्री मंडल के बात ला तो सुनना है भरत, है ना। उत्का देर कठोर बने में नहीं बने, उत्का बेर भरत झुकते तेकर बनते भाई, सबके सलाह मानना चाहिए, गुरु के बात सुनो, माता पिता के बात सुनो, विनम्रता होना चाहिए, अच्छा संस्कार होना चाहिए भरत, है ना। ये राजा में गुण जरूरी है भाई। और विनम्रता के साथ साथ राजा में तरलता भी होना चाहिए, अर्थात छत्तीसगढ़ी हम नहीं कथे दीदी हो सियान घुरवा, कथे के नहीं कहे दाई हो, कथे ना सियान घुरवा, घुरवा में जे चीज ला फेंक ले भैया सब चीज ला समा ले थे कथे, वैसने राजा ला का होना चाहिए भरत, तो अतका राजा ला तरल होना चाहिए भरत की सब कुछ ला अपन अंदर में समाये के क्षमता एक राजा में होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी है ते चाहती तो कोई अंग के औ तुलना कर सकत रही मुखिया से, लेकिन जब करीस ना संतो तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए के पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलना करीस तो ये मुहू के तुलना करे भैया। भरतलाल जी महाराज ला समझा दी कि भैया जे प्रकार से मुखे थे, है ना, ये पूरा संपूर्ण शरीर के भरण पोषण बिना भेदभाव करते, बिना भेदभाव के करते, वही प्रकार से ये मुखिया ला, है ना, समाज के विभिन्न जो समुदाय रथे, विभिन्न जो लोग रथे, विभिन्न जो संप्रदाय रथे, है ना, वो जो समुदाय संप्रदाय, है ना, लोग, है ना, कथे की जाति धर्म जो कथे कि ये सब से एक मुखिया ला बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए। मुखिया ला ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो गिरे पड़े व्यक्ति है ना, वो नीच कुल में जन्म ले है तो बोला ये जो शासन के योजना के लाभ नहीं मिलना है ना, बोला राज जो खजाना से कोई मदद नहीं मिलना है, ऐसे नहीं भरत। अगर निम्न समुदाय की भी व्यक्ति है ना तो ओकरो प्रति तो संवेदना एक राजा के संवेदना है ते भैया बराबर होना चाहिए। मुखिया ला कभी भी ऊंच नीच भेदभाव करे के अधिकार नहीं है भरत। ये प्रकार से भैया भरतलाल जी महाराज ला परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी है थे चित्रकूट के पावन भुइया में ये ज्ञान के बात बतावत है। और सिर्फ भरतलाल जी के लिए ही नहीं है दाई हो, हमर मन जैसे भी नारी प्राणी मन के लिए है। हमू मन का हरन घर के मुखिया, हरन के नो हन राशन कार्ड हमर नाम में अभी 1000 मिलत है, साए साए मिलत के नहीं मिलत है, हर चीज के तो मुखिया हमला बना दे है ना। और देश के सर्वोच्च पद में बड़े वाला पद में बैठे है तहु हमार देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू जी है ना। कतका जनपद में बैठे नारी जाति होके, तो नारी मन भी हमारा घर के मुखिया के है तो घर के मुखिया इसने नहीं होना चाहिए कि देवर ला अतिया कन साग ला देते हो अब मोर घर के पति देव ला अत्य का कन रखे रहूं लोग आके कही के सास ससुर आवत है तो ओकर बर नहीं है कहीं सूखा रुखा नून चटनी मढ़ा देबो और हमर दाई दादा ही तन बड़ा सुहारी रान के झड़कबो, कैसे? ये नहीं करना। घर के नारी लगलो मुखिया के है दाई हो तो मुखिया के मतलब गृह लक्ष्मी है ना। गृह लक्ष्मी के दर्जा कैसे मिले है? तो नारी लभी बिल्कुल काकरो ऊपर ना भेदभाव नहीं करना है, सब ला समान रूप से। काबर कछना की भोजन के समय माता के सम हो, नारी के ये लक्षण बता है शास्त्र में। जब गृहिणी ते भोजन परोसते ना तो वो गृहिणी ना गृह लक्ष्मी के है या वो गृहिणी है ते ना उत्का बेर सबके माता हो जाते। भोजन के समय माता के सम हो। नारी मन ला जब भोजन परोसन ना तो एक जगह देवर ससुर है तेवन बैठे है, पति देव बैठे है, तब पति लगते का कन देख देवर ससुर लतकियत के नहीं देना है ना। महतारी
सब लड़का भेद नहीं कर सके, वैसने घर के नारी भेद नहीं करना चाहिए। तो भैया भरत जी महाराज राज धर्म सर्वस इतनोई जीवी मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोध की न बहु भांति बिनु आधार मन तोष न शांति सियावर रामचंद्र की जय। बहुत समझाए के कोशिश करत की भरत अभी हमर मन के धर्म है, अभी हमला विवेक से कार्य लेने है भैया, धर्म निभाए के बारी है भरत। अब ये धर्म निभाए के बारी में हमला कठोर होना है, विवेक से काम लेना है, हमला धैर्य से काम लेना है, हमला ना कि हमला का होना है ना, अधीर होना है भरत। तो बहुत समझाए के प्रयास करत है भरत जी महाराज ला राज धर्म के बारे में। भरत लाल जी महाराज कहते कि भैया मोल 14 वर्ष बरते राजा बन गई के कहा था, लेकिन राजा के कोई गुण नहीं है। जब भगवान कर पुलिस न में चला हुआ कैसे भैया राजला बोल कोई अनुभव नहीं है, अभी तक ले तो मैं एकदम नान चक लइका बने रहे हैं भैया, और अतेक बड़े जिम्मेदारी मोर कंधा में आप सौंपा थो प्रभु। तब फिर भैया भरत लाल जी महाराज ला नाना प्रकार के एक मुखिया में गुण का होना चाहिए, एक मुखिया के धर्म का होना चाहिए। ये प्रसंग के माध्यम से भैया भरत लाल जी ला समझाए के प्रयास करत थे सज्जनों। लेकिन भरत लाल जी महाराज है तेन का कथे कि भरतशील गुरु सचिव समाजो और सकुच स्नेह विवश रघुराजो और प्रभु करी कृपा पावरी दीनहि और सादर भरत शीस धरि लीनहि सियावर रामचंद्र की जय। बहुत समझाए के प्रयास भरत लाल जी महाराज ला, लेकिन भरत जी महाराज है कहते कि नहीं प्रभु नहीं कृपा निधान, ये भरत जो है वो राम के बिना कुछ भी नहीं है, ये भरत है कर राम के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है स्वामी। जब तक ले मोला है ना कोई ये राज ला चलाए बर आधार नहीं देवे भगवान, जब तक ले मोला कोई हिम्मत नहीं देवे, जब तक ले मोल निशानी नहीं देवे जेकर से मोर में भाव आए कि ये कर बैठे है कौन मोर भैया राम है और मैया सीता है तेनहा है ना, तो ये भाव अगर रह रही ना मन में तो मोड़ से गलती है ते नहीं हो भाई है ना। जैसे हमन अभी रामायण पढ़े पर बैठे हैं दीदी हो, तब मन में डर का कर है यहाँ बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव मन के है ना, कहीं ना कहीं झिझक है कि कोई प्रकार के गलती हमार मन से मत हो जाए जाने अनजाने है ना। अब ये मन अभी नहीं रहती नहीं तो देखे रहते कैसे कैसे चलाते तेला। अब ओकरे से रखते प्रतियोगिता ताकि ये जीव हेते फिसले मत ऐसे कही कोई भाव नहीं रहे प्रतियोगिता के, इनामे जीते वाला भाव थोड़े रखे। अगर सम्मेलन रतीस नहीं तो मार सर मेट देते नालू भाटा गोभी सब एक मई करके है नहीं। अब अभी ये प्रतियोगिता मंच तो कहीं ना कहीं डर तो सतावत है, मुखिया मन बैठे गुरुदेव मन बैठे है कहीं के है ना। तो भरत लाल जी महाराज ला बहुत समझाए के प्रयास करत, लेकिन भरत जी महाराज ये हाथ खड़ा कर दिस कि प्रभु हे स्वामी जब तक ले मोला कोई आधार नहीं देवे नाथ तब तक ले मैं हाँ आपके सब संपत्ति रघुपति के या ही आपके संपत्ति के रखवारी करे में मैं असमर्थ हूँ। तब का चाहिए भरत, तब बताते भरत लाल जी महाराज हा का कथे गुरुदेव कर कथे कि गुरुदेव अगर वास्तव में है ना मैं मनसा वाचा कर्मना अगर भगवान की अगर मैं भक्ति करे हो ना, और भरत लाल जी के भक्ति कैसे रह जाए हो है ना। भरत विसार हो पिता मरण सुनत राम बन गौन सियावर रामचंद्र की जय। भरत लाल जी महाराज है देखो एक भाई के प्रेम हेते ज्यादा रथे कि पिताजी के प्रेम हेते ज्यादा रथे, लेकिन धन्य है भरत लाल जी महाराज जो भैया रामचंद्र जी के बारे में सुनते कि 14 वर्ष के लिए वन में निकल गए ना, भरत लाल जी महाराज हेते तनिके सुधी खो बैठे, पिताजी के मृत्यु लगलो भुला जाते है ना। ऐसन भरत लाल जी महाराज है भगवान के अनन्य भक्त भरत लाल जी महाराज। जतका एक बारे में प्रकाश डालू हो सज्जनों वो सूर्य दीपक दिखाए के समाने आवो आगे कथा में भाव दे के अथक प्रयास एक भजन के पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा भी तो गया संतों कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, अरे मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग ऐ नवा गांव वासियों, अरे पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता। बोलिए जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन के मंदिर
बसाले रे दोस्त माँ हृदय माँ बसाले रे भैया भरतलाल जी महाराज हेते बिना आधार के भैया मैं जाबे नहीं करम अयोध्या, तब चाहिए का भरत तोला। तब भरतलाल जी महाराज हेते कथे की तो चरण पादुका चाहिए प्रभु मोला, आपके चरण के दोनों ठन ना ये चरण पादुका चाहिए मोला, खड़ाऊ चाहिए मोला प्रभु, ये बोल दे।
भरत के अतका प्रेम ला देखिस ना राम जी हेते सकुचा जथे दाई हो। और ये भरत है तेनहा औ कोई चीज ला काबर नहीं मांगी, चाहती तो औ कोई चीज ला मांग सकत रहीस, निशानी ला कुछ ले सकत रहीस, लेकिन लीस नहीं है काला लीस, तो ये चरण पादुका लही लीस, खड़ाऊ लही लीस, तो भाव का हुई। तब देखो दीदी हो गुरुदेव मन कथे कर बारे में कि बिना पढ़ी के आदमी है ते कतक दिन ले रेंगत रही लेन बताओ ना, है ना। भरत लाल जी महाराज है तेनहा राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत सियावर रामचंद्र की जय। भरत है ते विरह रूपी सागर में डूबत घलोक रथे, लेकिन मन है ते मगन होत रथे जब भगवान अवैया रथे तब। काबर भरत लाल के पास में भगवान के निशानी है, आधार है, अर्थात भगवान है तेना वादा कर दे कि 14 साल के बाद में भारत में जरूर रहूं भाई। भरत लाल जी महाराज है ते कथे कि प्रभु मोला सिर्फ और सिर्फ आपके चरण के पादुका ही चाहिए, है ना, चरण कमल ही के ही खड़ाऊ चाहिए, भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए। मैं मान लो कि श्री सीता राम जी है तेना मोर पास में है बे, है ना। और जैसे ही भगवान है ते सुनिस ना तो सकुचा जथे। गुरुदेव वशिष्ठ जी आदेश करते कि राम अब तो बेटा ते भरत ला रोक नहीं सकत, है ना, तो बेहतर यही हावे राम ये भरत ला वापस करे के तरीका ते का कर, तो अपन चिन्हा के रूप में तोर खड़ाऊ ला दे दे। और देखो दाई हो प्रेम में वो ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को भरत को अपने चरण पादुका देने की। देखो भरत लाल जी महाराज प्रभु करी कृपा पावरे दीन ही सादर दीन ही प्रभु करी कृपा पावरे दीन ही सादर भरत शीस धरे लीन ही सियावर रामचंद्र की जय। और वो पंक्ति आथे ना कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, सर पे खड़ाऊ और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। देखो संतों आज भक्ति के जीत हो गए और भगवान जो है वो आधार के रूप में भरत लाल जी महाराज लपन पावरी दे दी। और एक भक्त ला हमेशा भरत लाल जी जितावत आते भगवान हेते। तो कुल मिला के कथा प्रसंग के भाव यही है संतों कि राज धर्म के बात भगवान हेते भैया भरत ला सीखो है। और ये राज धर्म ये नीति ये सील ये गुण ला हम सब ला भी अपन जीवन में समाहित करना है और ये जीवन के कल्याण करना है। ये प्रकार से आवो पीला बत्ती के संकेत एक प्यारा से भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करते इसी विवन से हम सादर विदाई पाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पाँच दे